हेलो क्लास 11, वेलकम बैक ऑन एफ कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो क्लास 11 हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हमने उसमें पढ़ लिए हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल। मीन्स अगर x है तो अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा, 3x बन जाएगा, 4x बन जाएगा, ठीक है। तो sin 2x cos 2x tan 2x, है ना, sin 3x cos 3x tan 3x, इन सब के फार्मूले क्या होते हैं और इनके बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और tan 2x होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये तीनों मेन फार्मूले हैं, ये तीनों मेन फार्मूले हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट sin 2x दिया हुआ है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो ये जो फार्मूला है ये इन्हीं तीनों फार्मूले से आया हुआ है, यानी ये डिराइव्ड फार्मूला है, यानी कि ये जो साइन है वो tan के टर्म में लिखा गया है ना। वैसे ही cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो यहाँ पे cos tan के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रूवमेंट है इनका, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं किस पे, sin 3x क्या होता है। sin 3x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin 3x। cos 3x क्या होता है, cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x, एंड tan 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इन फार्मूले के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो cos 2x लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ना कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे cos स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो जब यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे तो हमारा पास फार्मूला क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, कितना 1 माइनस cos 2x। और अगर यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, sin स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो फार्मूला बनेगा हमारा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ओके। वैसे ही tan स्क्वायर x बनेगा 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x। तो ये तीनों फार्मूले भी इन्हीं के बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इसका प्रूवमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया कि cos 2x अगर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है तो cos 2x क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। फिर यहाँ से हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो हम यहाँ से और इसको इसके और फॉर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहले फार्मूले पे, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। अब 2x को हम लोग ब्रेक करेंगे sin x प्लस x में, है ना, यानी a प्लस बी फॉर्म हो गया, ठीक है। अब फार्मूला यूज कर लीजिए, sin a cos b यानी sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x। ये दोनों टर्म सेम है ना, तो दोनों सेम है, तो 1 1 2 sin x इंटू cos x। तो फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ये प्रीवियस फार्मूले के हेल्प से प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही सेम है sin 3x कैसे प्रूव करेंगे, तो sin 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ओके स्टूडेंट्स। अब उसी तरह sin 3x को लिखेंगे sin 2x प्लस x, तो sin a प्लस b का फॉर्म बन गया है ना। तो उसके बाद sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, है ना। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, sin 2x जो होता है, sin 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin x cos x हमने पुट कर दिया, cos x यहाँ पे लिख दिया, और cos 2x के प्लेस पे हम लोग
हाँ देखिए यहाँ पे क्या पूरा साइन ही प्रूव करना है ना, तो cos 2x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट किया। ठीक है, cos 2x के प्लेस पे क्या पुट किया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स कर दिए। अब उसके बाद इस टर्म में से 2 साइन एक्स कॉमन लिए तो क्या बच गया, cos स्क्वायर एक्स बच गया, है ना। और इसमें से देखिए यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए तो साइन एक्स और 2 साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट्स cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हो गया साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू 1 करेंगे तो 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स का साइन स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब प्लस साइन एक्स है और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स है। अब उसका क्वेश्चन देखिए, 2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स क्या हो गया, 3 साइन एक्स हो गया, और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स क्या हो गया, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो फार्मूला हमारा आ गया कि साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो cos 2x है ना, cos 2x को आप लोग सारे फॉर्म इसके बना लीजिएगा, है ना, बहुत इजी है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है ना। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक जो है एक प्रूवमेंट और कर लेते हैं, है ना। अब cos 2x का जो मैं बताया था कि जो फॉर्म बना हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये मेन फार्मूले से प्रूव होगा, है ना। तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। हम बाई 1 कर सकते हैं अपने से, है ना। अब 1 के प्लेस पे जो आइडेंटिटी है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर एक्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और 10। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया ना कि cos 2x क्या होता है 10 के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है इफ साइन x इज इक्वल टू माइनस 13 बाई 12 एंड पाई बाई 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x cos 2x एंड tan 2x। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडीशन दिया है ना, पाई बाई 2 लेस है x से और x लेस है पाई से, इसका मतलब क्या है कि जो x है, जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। पाई से क्या है, छोटा है, और पाई बाई 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में याद करिए ASTC रूल में क्या पढ़ा था, AS यानी साइन और कॉस से केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सेक x दिया हुआ है माइनस 13 बाई 12, तो cos x क्या होगा, इसका इनवर्स होगा, है ना, माइनस 12 बाई 13, बिकॉज सेक क्या होता है 1 बाई cos होता है ना। तो साइन क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है 5 बाई 13, ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज साइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर दिए 2 इंटू साइन दिया है 5 बाई 13, कॉस दिया है माइनस 12 बाई 13, तो कितना गया साइन 2x माइनस 120 बाई 169। ओके स्टूडेंट्स, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा इतना। अब tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan 2x क्या होगा साइन 2x बाई कॉस 2x, तो यहाँ वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 120 बाई 119। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बस फार्मूले बेस्ड है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद कब कर पाएंगे, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब याद कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है प्रूव दैट साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 इक्वल टू रूट 3/4। स्टूडेंट्स आप जो रेडियन वैल्यू है एंगल की वो तो आप लोग अच्छे से जान गए हैं, है ना। पाई बाई 6 माने क्या, 30, क्या होगा 30, यानी ये साइन ए इंटू कॉस से है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस से होता है ना साइन 2a, है ना। तो 2 है नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 लगाना है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 यहाँ पे बाहर किए और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है ना, साइन 2a। तो साइन 2 इंटू पाई बाई 6 हो गया। तो 2 इंटू पाई बाई 6 कितना आएगा, 2 इंटू पाई बाई 6 आएगा 1/2 इंटू साइन पाई बाई 3, है ना। 2 से 6 से डिवाइड हुआ तो 3 हो बचा, है ना। तो 1/2 साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 माने क्या, 60 डिग्री। साइन पाई बाई 3 माने 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो 1/2 इंटू रूट 3/2 कितना आ जाएगा, रूट 3/4 इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन दिया कि प्रूव दैट साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू कॉट x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूफ में देखिए साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x का जो वैल्यू आता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x होता है ना। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2x होता है। अब कॉस 2x को इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप लोग बिल्कुल जब करने लगेंगे ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप मालूम चल जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कैसे आ रहा है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट एक्स। प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स दिया गया है कि 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 10x। ये हमको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लोग cos 2x को साथ में कर लिए 1 माइनस कॉस 2x को, और साइन 2x को यहाँ अलग कर दिए। नीचे भी 1 प्लस कॉस 2x को साथ में कर लिए और साइन 2x को अलग कर दिए। अब हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ हमने रख दिया, इसके प्लेस पे क्या रख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। ओके, और प्लस साइन 2x से उसको छोड़ दिया। अब उस नीचे 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने इसके प्लेस पे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद प्लस 2 साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अब साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है ना। 2 कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया, है ना। अब इन दोनों में देखिए, ऊपर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे साइन एक्स बच गया, यहाँ पे कॉस एक्स बच गया। नीचे दोनों में 2 कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉस एक्स और साइन एक्स बच गया, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सेम है, साइन प्लस कॉस साइन प्लस कॉस कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होगा। प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, राइट के बराबर, है ना। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट है आपका, अभी इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने बचे हुए हैं। तो ये इस लेक्चर में आपको केवल सिंपली फार्मूले बताए गए हैं और सारे फार्मूलों का डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हमको सॉल्व कर लेंगे। अभी इस पे आपका सेकेंड लेक्चर बनेगा और थर्ड लेक्चर का वीडियो बनेगा।
तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए वीडियो एक शॉर्ट टाइम का बनाने का मतलब ये है कि आप लोग इसको देखें। वैसे भी आप लोग वीडियो देखना चाहते नहीं हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग फिर भी आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इसको जो है देखिए, फार्मूले का यूज करिए, फार्मूले को प्रूव करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में, तो बिल्कुल उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा उसमें। तो स्टूडेंट्स आज जो है इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है घर पे करने के लिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग घर से करके आएंगे। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी डाउट हो आपको, बिल्कुल आप लोग फ्री हैं पूछने के लिए। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन एंड बाय।